आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर जब हस्ताक्षर किए, जब समझौता किया, तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और गांधी को जीवित रखने की खातिर मैंने यह समझौता अपने अंतरात्मा को मारकर किया है। साथियों, पूना पैक्ट के द्वारा प्रतिनिधित्व की समस्या हल नहीं हो पाई। बाबा साहब को मजबूरी में और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हस्ताक्षर करने पड़े। पर्याप्त प्रतिनिधित्व की समस्या हल करना आवश्यक है। हम पूना पैक्ट दिवस पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। ऐसी भारत के बहुजनों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ से आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत में दुनिया की अपेक्षा जो संसद सदस्य हैं वो बहुत कम हैं। यहाँ पर 10-10, 15-15 लाख पर एक संसद सदस्य है, जबकि दूसरे जो मुल्क हैं उन मुल्कों में 2 से 2.5-3 लाख पर एक संसद सदस्य है और उनकी सदस्य संख्या ज़्यादा होने के चलते वहाँ पर विकास तेज़ी के साथ होता है और जनता अपने संसद सदस्य को इजीली अप्रोच करके अपनी समस्याओं का समाधान भी करा लेती है। संसदीय प्रतिनिधित्व। इंग्लैंड में 5 करोड़ लोगों के 1440 प्रतिनिधि यानी सांसद हैं। रूस में 14 करोड़ 50 लाख लोगों के पास 620 सांसद हैं। यूएसए में 40 करोड़ लोगों के 535 सांसद हैं और फ्रांस में 6.5 करोड़ के ऊपर 925 सांसद हैं। चीन में 140 करोड़ लोगों के 2980 सांसद हैं। इसी तरह जापान में 13 करोड़ के ऊपर 710 सांसद हैं। जर्मनी में 8 करोड़ लोगों के 709 सांसद हैं। पाकिस्तान में 17 करोड़ 50 लाख लोगों के पास 446 सांसद हैं। श्रीलंका में 2 करोड़ 20 हजार लोगों के पास 225 सांसद आज की तारीख में हैं। नेपाल में 2 करोड़ 7 लाख लोगों के ऊपर 334 सांसद हैं। बांग्लादेश में 16 करोड़ लोगों के ऊपर 350 सांसद। इटली में 6 करोड़ लोगों के ऊपर 951 सांसद है। वेनेजुएला में 2 करोड़ 80 लाख लोगों के ऊपर 167 सांसद हैं। भारत में 125 करोड़ लोगों के मात्र 795 सांसद हैं। भारत में कम से कम 3000 प्रतिनिधि सांसद होने चाहिए। अन्य प्रतिनिधित्व। निजी क्षेत्र में महिलाओं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के प्रतिनिधित्व देने पर 5% कर माफ़ होना चाहिए। रक्षा में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साक्षात्कार सभी जगह से समाप्त हो। न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व हो। सभी नियुक्तियां अनुच्छेद 16 का ध्यान रखते हुए आयोगों द्वारा होनी चाहिए। एकाधिकारवादी आरक्षण के खिलाफ कानून, संरक्षणवादी प्रतिनिधित्व सभी के लिए सुनिश्चित करें। साथियों, अपने देश भारत में सबसे कम सांसद हैं और यहाँ पर करीब 12 से 15 लाख लोगों पर एक संसद सदस्य है और कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा है। यदि देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और भारत में जो दुनिया का विशालतम संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें दिया था और जो व्यवस्था उस संविधान के अंदर उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित दी थी, यदि उसे भारत के लोगों के ऊपर लागू करना है और लागू करके सबको समान अधिकार देकर उनके जीवन में उजाला लाना है, तो भारत में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी। और मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द एक बिल संसद में आने जा रहा है जिसमें भारत में संसद सदस्यों की संख्या करीब 1000 होगी और उसी के साथ साथ
हम यह भी मांग करते हैं कि जैसे निकट भविष्य में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए बिल लाया जा रहा है, वो 1000 का लाया जा रहा है और हम 3000 संसद सदस्यों की मांग कर रहे हैं। और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी माननीय विधायकों यानी विधायकों की जो सदस्य संख्या है उसमें भी इजाफा किया जाए, तब जाकर भारत में सही प्रतिनिधित्व की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप लोगों से दरख्वास्त कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि भारत में प्रतिनिधित्व की जड़ों को मजबूत किया जा सके और संसद सदस्यों की संख्या 3000 कराई जा सके। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।